दोस्तों, पबजी पार्टनर का प्यार पाने के लिए पाकिस्तान की सीमा हैदर अवैध तरीके से नेपाल बॉर्डर पार करके भारत पहुंची। 4 बच्चों के साथ आई ये महिला फिलहाल चर्चा में है, लेकिन इसके साथ ही इसके बाद ऐसे बहुत से मामले आए जहां पर लोग आसानी से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। ये बात भी हो रही है कि आखिर कैसे नेपाल का बॉर्डर आतंकियों से लेकर घुसपैठियों के लिए भारत में घुसने का आसान रास्ता बना हुआ है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि नेपाल की सीमा फिलहाल भारत में एंट्री के लिए जासूसों का सबसे पसंदीदा बॉर्डर बन चुका है। बीते दिनों जब खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह कुछ समय के लिए पुलिस की नजरों से बचा हुआ था, तब भी यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद वो नेपाल भाग गया हो। अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म के मुताबिक फिलहाल कई चरमपंथी ताकतें भारत के खिलाफ अपना काम कर रही है और लगभग सभी आने जाने के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत की सीमा नेपाल के साथ खुली है और क्या यही ओपन बॉर्डर सीमा हैदर जैसी लोगों के आने की वजह है? क्या पाकिस्तान की सीमा भी नेपाल से लगती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दोस्तों, भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। हमारे यहाँ 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इस देश से सटे हुए हैं। इसमें से बड़ा हिस्सा वो है जिसे हमने ओपन बॉर्डर घोषित कर रखा है। इंटरनेशनल संधि के तहत नेपाल और भारत ने आपस में भरोसा जताते हुए ये हिस्से खुले रखे। यहाँ पर उस तरह की सुरक्षा नहीं है जैसे बाकी हिस्सों में रहती है। यहाँ तक कि इस रास्ते पर कंटीली बाड़े भी नहीं है। इसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप नाम मिला। इसका एक कारण ये भी है कि दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर काफी एक से हैं। दोनों ही देशों के लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं और लगातार आते जाते रहते हैं। इसी कल्चर को बनाए रखने के लिए 1950 में ओपन बॉर्डर संधि हुई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर कथित तौर पर अपने भारतीय प्रेमी के साथ रहने के लिए नेपाल से होते हुए भारत आई। दोस्तों, यहाँ से मानव तस्करी भी हो रही है, फेक करेंसी का लेन देन भी हो रहा है। यहाँ तक कि नेपाल के फॉर्मर चीफ जस्टिस अनूप राज शर्मा ने भी माना था कि इंडो नेपाल बॉर्डर का कई देश के कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा खतरा जासूसों और आतंकियों के आने जाने का है। अमेरिकी रिपोर्ट मानती है कि नेपाल का भले ही इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन दोनों देशों के बीच इतना लंबा खुला हुआ बॉर्डर है कि आतंकी इसका फायदा उठा ही लेते हैं। नेपाल इस ट्रांजिट के लिए मोहरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा इंडियन मुजाहिदीन यानी IM ले रहा है, जिसका संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद से है। दिक्कत सिर्फ इतना नहीं कि इंडिया से सटा नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है, बल्कि नेपाल के खुद के भीतर सिक्योरिटी काफी हल्की है। साल 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग से जारी कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म में माना गया कि काठमांडू स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी काफी कमजोर है। ये इस देश का अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां बाहर से यात्री पहुंचते हैं। इसके बाद भी एयरपोर्ट अथॉरिटी यात्रियों का डेटाबेस मेंटेन नहीं करती। यहाँ तक कि ट्रैवल के कागजात चेक करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी नहीं है। ऐसे में फर्जी पासपोर्ट और वीजा धारी भी आसानी से बचकर निकल सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान की सीमा भी नेपाल से लगती है? तो दोस्तों, असल में पाकिस्तान से नेपाल के संबंध जरा कॉम्प्लिकेटेड रहे। इन दोनों देशों का कोई कॉमन बॉर्डर भी नहीं है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते भी मार्च 1960 में बने, यानी पाक के बनने के सालों बाद। इसके बाद भी काठमांडू में पाकिस्तान के काफी सारे डिप्लोमेट और उनका स्टाफ रह रहे हैं। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी EFSAS के मुताबिक डिप्लोमेट की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोग भी यहाँ रह रहे हैं। इस संदेह में दम भी है, क्योंकि नेपाल छोटा देश है जहाँ इतने सारे डिप्लोमेट्स की जरूरत नहीं और नेपाल पाकिस्तान के बीच ऐसे द्विपक्षीय समझौते भी नहीं। 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ के लिए नेपाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। EFSAS की माने तो तब से ही RDX जैसे विस्फोटक पहले नेपाल और वहां से भारत भेजे जाने लगे। कई बार नेपाल सिक्योरिटी फोर्स ने ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा भी। सबसे ज्यादा लोग नकली भारतीय मुद्रा बनाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं। दोस्तों, नेपाल के अलावा भारत भूटान के साथ ओपन बॉर्डर शेयर करता है। लगभग 700 किलोमीटर की ये सीमा असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। इस बॉर्डर से अक्सर चीन की खुफिया एजेंसियों के भारत तक आने की बात उठती रहती है। डोकलाम को लेकर भी विवाद है, जो हमारे यहाँ सिलीगुड़ी से केवल 30 किलोमीटर दूर है। इस पर भूटान और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं। मौजूदा हालात में चीन के साथ बने हुए तनाव के बीच खुली सीमाएं काफी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत और नेपाल की इस ओपन बॉर्डर सिचुएशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।